हेलो है नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। आप सबका स्वागत है। जेडब्ल्यू बेसिक से लेकर एडवांस तक के मेन और एडवांस के सारे टॉपिक इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं उसी सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अभी बेसिक्स हमारे चालू है और अभी हम केमिस्ट्री पे, हमने इससे पहले फिजिक्स और मैथमेटिक्स को देखा और केमिस्ट्री के भी हमने लगभग 6 देख लिए कि कितने पार्ट्स डिवाइड है। ठीक है, जिसमें से अभी 7वां आपके सामने एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री कौन सा है? एसिड बेस केमिस्ट्री। तो जैसे कि हमारा फ्लो है, हम पहले की कंसेप्ट देखते हैं, फिर फार्मूला देखते हैं, राइट। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल, हम उसी की तरह जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है की कंसेप्ट। क्या है हमारे पास? की कंसेप्ट। की कंसेप्ट हमें किसका देखना है? एसिड बेस। एसिड बेस केमिस्ट्री का देखना है। ठीक है, चलो इसमें बेसिकली 1 2 3 4, ठीक है, तीन ही पकड़ लीजिए। तीन की कंसेप्ट हमें समझना है। पहला जो है वो है अरेनियस थ्योरी। कौन सा है? अरेनियस थ्योरी। कौन सी है? अरेनियस थ्योरी। ठीक है, सेकंड हमें कौन सी देखनी है? हाँ हाँ, क्या नाम है? ब्रोंस्टेड-लॉवरी थ्योरी। कौन? लॉवरी। इसके बारे में जानते हैं आप लोग? यस। चलो थर्ड कौन है? चलो तीनों चीजें देखनी। चलो अब इतना अगर जानते हैं तो अरेनियस थ्योरी मतलब क्या है बता दो। On dissolution in water, give H plus ion is called acid, and which give OH minus ion is called base. चलो मतलब अरेनियस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि एसिड्स जो रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं H प्लस, बरोबर। एसिड प्रोड्यूस H plus. H प्लस, बरोबर। ठीक है, इसके बाद बेस प्रोड्यूस OH negative. OH नेगेटिव, बरोबर। ठीक है, ओके। क्या करते हैं? बेस OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं और एसिड H पॉजिटिव। सेकंड नंबर पे कौन है हमारे पास? Bronsted. हाँ, ब्रोंस्टेड लॉवरी थ्योरी। ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ पे Bronsted-Lowry acid are the acid are which donate H plus ion, and the base are the substance which accept H plus ion. चलो ठीक है, इससे अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं H प्लस आयंस क्या होता है पता है आपको? एसिड डोनेट, क्या डोनेट करते हैं? H plus. प्रोटॉन्स। व्हाट? Protons. एंड बेस क्या करते हैं? Accept. बेसिस एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। इजी है, इजी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन है? मतलब Acid, according to Lewis, acids are the substance. अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी Acid are the substance which accept E negative, and bases are the substance which donates E positive. ई पॉजिटिव मतलब ई नेगेटिव मतलब। अब यहाँ पे सुनो थोड़ा सा, ठीक है। एसिड क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी? ठीक है, एसिड जो होते हैं ना वो एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या एक्सेप्ट करते हैं? Pair of electrons. एसिड एक्सेप्ट क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो, हाँ. इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। ठीक है, उसके बाद बेसिस क्या करते हैं? अब ये एक्सेप्ट कर रहा तो ये क्या करेगा? डोनेट। डोनेट। क्या करेगा डोनेट? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन्स पेयर। किसकी? इलेक्ट्रॉन। चलो एसिड सॉरी बेसिस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, क्लियर? तीनों चीजें समझ में आ गई। चलो अरेनियस थ्योरी में क्या हुआ था? एसिड प्रोड्यूस क्या कर रहा था? H प्लस, और बेस दोनों प्रोड्यूस ही कर रहे हैं पहले इसमें। ठीक है, पहला प्रोडक्शन का काम। ठीक है, दूसरे इसमें क्या कर रहा है? एक डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है। पहला एसिड क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, दूसरा
Accept. थर्ड इसमें क्या हो रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है पहला और दूसरा Donate. डोनेट कर रहा है। क्लियर? चलो भाई, की कंसेप्ट समझा? Yes. एसिड बेस का की कंसेप्ट समझा? हाँ. चलो बॉस, अब मेरे को एक बात बताओ, इसको हटा दूं? की फार्मूलास की अगर हम बात करें, कौन से फार्मूलास आप लोगों ने सुने इसके बारे में, पता है क्या? हाँ, हेंडरसन सुना है नाम? ओके। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच सुना है? क्या है पीएच और पीओएच का रिलेशन? उनका जो pH स्केल है वो होता है 10 to the power -14 और वाटर का pH फिर आता है 10 to the power 7. ये नाम पढ़ो, हेंडरसन, बोलो। Henderson, पढ़ो पूरा। Henderson, Hasselblad, अब पढ़ो। Henderson, Hasselblad, एन जो है ना साइलेंट है, हेंडरसन्स, ठीक है, हेंडरसन्स भी पढ़ते हैं वो तो, बट ठीक है, हसलबैड, ठीक है, हसलबैड, ठीक है। चल, अब इसका एक इक्वेशन है, क्या है इसका? Equation. ठीक है। अब ए इक्वेशन क्या बोलता है? इक्वेशन बोलता है पीएच, क्या बोलता है? pH. पीएच जो रहेगा, एच हमेशा ऊपर रहता है, पता है ना, हाँ. पी नीचे रहता है, पीएच क्या रहेगा? प्लस, ठीक है, लॉग या फिर एलएन भी लिख सकते हो, मैं लॉग लिख रहा हूं। क्लियर? सॉल्ट अपॉन Acid. एसिड या बेस, दोनों भी क्या? pKa तो ऐसे रहेगा. अब इसमें रिलेशन बिटवीन हमें क्या देखना है सेकंड में? रिलेशन बिटवीन pH है pOH. पीएच एंड पी, OH. ठीक है, ओके। चलो, इसका क्या रिलेशन होता है, कोई बता सकता है क्या? पीएच प्लस पी OH इक्वल टू 14। एक ऐसी पट्टी का नाम सुना है तुमने? PHK, कौन सी? PHK, कहाँ तक रहती है? 14, 0 to 7 to 14, बरोबर। इधर acid, Base. base, समझ में आया 14 क्यों है? पीएच और पीओएच, ठीक है। चलो, इसके बाद में एक एग्जांपल लेते हैं जो सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, हटा दो इसको। चलो, एक तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। JEE 2021 का, किसका? JEE 2021, Find the pH of 10 to the power minus 3. Find the pH of 10 to the power minus 3 m of HCl। इसका सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन का मुझे आंसर चाहिए। क्या फाइंड करना है मुझे? pH फाइंड करना है, बरोबर। pH के लिए क्या फार्मूला है मेरे पास, बताओ सॉल्यूशन। pH equals to minus log of H plus ion. pH is equal to minus log of H plus ion. H plus ions। कौन से है भाई बताओ? माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 3. 10 टू द पावर, -3. ठीक है, कितना आंसर आएगा? 3 minus log 10. कितना आएगा? log 10 वाला. 1. लॉग 10 क्या होता है? ठीक है, कितना आएगा फिर? 3. फिर 3 into 1 करोगे 3. 3 आएगा, अगर प्लस हो तो अलग बात है। क्लियर? चलो, तो अभी क्या देखा हमने? एसिड बेस केमिस्ट्री देखा है, फिजिकल केमिस्ट्री में से, ठीक है। अब हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या देखेंगे? redox reaction, नंबर 8 पे हमारे सामने जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है redox reaction, रिडॉक्स रिएक्शन। ये भाई साहब को आर्ट बना दो, इधर लिख दो रिडॉक्स रिएक्शन। चलो, ये क्या बोलता है रिडॉक्स रिएक्शन? तो इसमें की कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन आएगा, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आएगा, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, उसके बाद बैलेंसिंग एजेंट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करती है, ये सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, वन बाय वन करते हैं।
रेडॉक्स रिएक्शन में हम पहले देखेंगे की कांसेप्ट। क्या देखेंगे? की कंसेप्ट। की कांसेप्ट में क्या क्या आता है भाई? की कांसेप्ट में मैं पहला अगर देखूं तो पहला मेरे को लेना है ऑक्सीडेशन। क्या लेना है? Oxidation. अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बताइए? Addition of oxygen. एडिशन ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन। और कुछ? कैसे ऐड करेगा? ये भाई ऑक्सीजन ये भाई जोड़िए बस इधर ऐसे ऐड करेगा क्या? आजा भाई हमारी पार्टी को चुन के दे इलेक्शन में, ऐसे ऐड होगा क्या? फर्स्ट थिंग इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हो। लॉस ऑफ Electrons. इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज ऑफ और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। किसमें? Oxidation. ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के स्टेट में एक तो इंक्रीज होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसका भाई दूसरा कौन? रिडक्शन। कौन? चलो बताओ रिडक्शन मतलब क्या? लॉस ऑफ ऊपर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रहेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उल्टा चलेगा भाई ये, गेन ऑफ Electrons. और Decrease in. हाँ और डिक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट। उल्टा है पूरा। ठीक है। उसके बाद आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन आएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको एक नाम से और पुकारते हैं, पता है? पता है क्या? नहीं जाने दो, नहीं बताना मेरे को, ढूंढ के बता क्या होगा। ठीक है। कौन से नाम से जाना जाता है बता दो। ठीक है। कहाँ पे थे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है। इसको बोलते हैं सब्सटेंस का रिड्यूस होना। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस। मतलब ही होता है द सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? द सब्सटेंस दैट गेट्स Reduce. रिड्यूस। ठीक है। चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए तो रिडक्शन एजेंट भी पता रहने चाहिए। फोर्थ नंबर पता है क्या? रिडक्शन एजेंट क्या होता है? नहीं किस किस को नहीं पता? मुझे अगर मैंने ये बोला था ये और ये अपोजिट है, दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हो। कॉमन सेंस रहता है ना सब में, तो कॉमन यूज करने का। कॉमन यूज नहीं करते हो तुम लोग। सबसे मेन कारण तुम्हारा वो है क्योंकि हमारे पास कॉमन है ही नहीं। बरोबर, हमने छोड़ के आए वैल्यू। ऑक्सीडेशन मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडाइजिंग के लिए मैंने लिखा है द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूसेस। बरोबर, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? द सब्सटेंस दैट गेट एडेड ऑक्सीडाइज। that gets ऑक्सीडाइज्ड oxidized। समझ में आया? थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ चलोगे ना तो चीजें आसान होगी। फिफ्थ नंबर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या? बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। किए बैलेंस इससे पहले? तो किए क्या? यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन नंबर मेथड यूज होती है। कौन सी? ऑक्सीडाइजेशन नंबर में लिख देता हूं मैं। कौन सी मेथड? यूज, बोलो यूज Oxidation. ऑक्सीडाइजेशन। Number. ऑक्सीडाइजेशन हो गया। ऑक्सीडाइज्ड हाँ ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन नंबर। ठीक है। कौन सी मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर मेथड। अब इसको यूज करते हैं। ठीक है। किसमें? बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन में, या फिर एक तो ये करेंगे या फिर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सी? Ion electron.
समझ में आया बॉस? ये दो होती है, ठीक है, क्लियर। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैंने बोला तो उसका कैलकुलेशन भी बताना पड़ेगा, कैसे करते क्या करते, तो वो हम देखते हैं की फार्मूला में। हटा दो इसको। हाँ की फार्मूला हट चुके हैं, सॉरी की कांसेप्ट हट चुकी है, अगर फॉर्मूला, ठीक है। चलो पहला मैंने क्या बोला, कौन सा देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर नंबर का क्या करना था हमें, कैलकुलेशन, बरोबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो असाइन करते हैं हम बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। क्या असाइन करते हैं, असाइन बेस, ठीक है, हाँ, ऑन रूल्स ऑफ Each element. क्लियर। चलो ये होता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में अगर मैं देखूं तो इक्विवेलेंट इन रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विवेलेंट लेवल पे कैसे आती, N1 क्या मल्टीप्लाइड बाय E1 N1 multiplied by E1 इक्वल टू equals to N2 N2 मल्टीप्लाइड बाय Multiplied by E2। E2 अब बताओ मेरे को N2 E2 क्या है, पोस्ट करो उसको। इक्विवेलेंट इन रेडॉक्स रिएक्शन देखना है हमें, तो ये यही होता है इक्विवेलेंट इन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट इन, redox reaction चलो इसका एग्जांपल देख रहा हूं मैं, टाइम कितना हुआ इसका, 17 शॉर्ट एग्जांपल देख लेते हैं। टू 2017 का ले रहा हूं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्या क्या देखा था हमने, ऑक्सीडेशन नंबर देखा और तो एक रिएक्शन दे रहा है, इसको बैलेंस करना। Mn क्या है, SO4 Mn SO4 O4 ले लो, MnO4, ठीक है। वो बड़ा वाला है, छोटा सा नहीं, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, प्लस उसके बाद लो Fe2, Fe क्या होता है पता है, फेरस, हाँ, डाई पॉजिटिव, ठीक है। Mn डाई पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद प्लस Fe3 पॉजिटिव। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। चलो बैलेंस द अबाउ रिएक्शन इन एसिडिक फॉर्म, ठीक है, या फिर एसिडिक मीडियम, करो बैलेंस। कौन कर सकता है बैलेंस, अरे बोलो, बोलो, बैलेंस करना तो सीखा होगा ना तुम लोगों ने, रिएक्शन कैसे करते हैं, 10th में भी था ना केमिकल्स का पार्ट, 11th में भी, 3rd में भी, कैसे करते हैं, नेगेटिव के साथ था MnO4 प्लस Fe2 प्लस है, ठीक है, उधर Fe3 प्लस है, ये हो जाएगा 5 Fe2 प्लस, ठीक है। अब क्या होगा आगे, नहीं
H के मॉलिक्यूल भी आएंगे प्लस 8H। चलो इसको ओवर करो, H प्लस आयन है तो इसको एसिडिक बनाना है ना, एसिडिक मीडियम में करना है, हाँ। ठीक है। उसके बाद Mn डाई पॉजिटिव, उसके बाद Fe3 है, Fe2 है, O4 है। कौन कौन बचा? O Fe 5Fe0 इधर पहले 5Fe, ये तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे 3 पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उधर 3 है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे बस H2O लगाना पड़ेगा। कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2? इतना तो बता सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है, क्लियर? सर वो ऐसे बैलेंस कैसे है? कौन सा कौन सा? इसमें तो 2 चार्ज और 3 चार्ज वैसे ही है ना, सिर्फ 5 मैंने यहाँ पे 8H लिया है, दिख रहा है ये? हाइड्रोजन के 8H प्लस आयन है। तो उससे ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है रेडॉक्स रिएक्शन, खत्म हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या रहेगा? तो उसके 8H तो H2 में आ गए ना, क्योंकि वो 4H2। अरे बाबा MnO4 नेगेटिव है। अरे करना क्या है यहाँ पे? एसिडिक मीडियम में डालना ना। देखो एसिडिक मीडियम में कैसे डालते हैं? H प्लस आयन ऐड होता है। अच्छा, और बता बता बता, बोल दो। पढ़ाने के लिए। हाँ मैम पढ़ाने के लिए। अरे ठीक है ना, देख बता रहा हूँ कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दो। चलो पहला है ऑक्सीडेशन, ये पढ़ाया भी नहीं जाएगा शायद। ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें है Fe के डाइपॉजिटिव मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है। अगर इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया? Fe3 प्लस, ओके। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस करना था अपने को, याद आएगा? लॉस एक्सेप्ट वाला। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना? याद है? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन। क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन। यहाँ पे क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन 1 है, ये तो समझोगे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब रिडक्शन में किसमें करूंगा? MnO4, पहला नेगेटिव के साथ, बरोबर, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर मेरे को करना है तो ये कैसे होगा? Mn2 प्लस मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे क्योंकि रिडक्शन में हूं मैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं मैं? 5। कितने? 5 तो ये क्या हो जाएगा? Mn डाई प्लस, बरोबर, ठीक है। तो इधर कितने लॉस कर दिए मैंने? 5 निकाल दिया डायरेक्ट, तो सॉरी गेन कर लिए कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो मेरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जब ये 2 हुए तो बचा कौन अभी यहाँ पे? अब समझा कैसे होता है? अभी घुसा गया, क्योंकि यहाँ पे एक लॉस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑक्सीडेशन में कर रहा हूँ। यहाँ पे रिडक्शन में मैंने क्या कर दिया? 5 गेन कर ली, इसीलिए वो वैसे आया, डबल डबल। समझा अभी कैसे अभी बैलेंस हुआ? क्लियर? चलो हाँ, उसके बाद का था क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बरोबर। हाँ कितना मिनट हुआ? 23 अरे बाप रे, पानी दे दो यार मेरे को। उधर ही है। इधर है। रुक जा, पहले हेडिंग डालता हूँ। 9 नंबर का है ना? हाँ चलो इसके की कंसेप्ट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल पता है? अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसका आंसर एक तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है, नो ठीक है। क्या पूछा मैंने? इलेक्ट्रोमैकेनिक मतलब ध्यान का है, मैं क्या पूछ रहा हूँ तो इलेक्ट्रोमैकेनिक्स बता रहा है। नहीं ऐसे नहीं देता क्या बोला मैंने?
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? नहीं पता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक है। इसमें दो तरह की सेल होती है, कौन सी? दो ध्यान देना। पहली सेल जो होती है उसको बोलते हैं गैलोनिक सेल। कौन सी? गैल्वेनिक सेल। इसका नाम सुना है? नहीं। दूसरी जो होती है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। गैलोनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है? तो पहला जो रहता है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स केमिकल केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? तो ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। ठीक है। दोनों सेल समझ में आ गई? अब ये दोनों किस में आते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एक नर्स इक्वेशन करके आता है, नाम सुना है क्या? नहीं। NERST। कौन सा? नॉर्थ। NST अपवर्ड। नॉर्थ। इसका एक इक्वेशन आता है, ठीक है। इस इक्वेशन के मुताबिक E इक्वल टू व्हाट? पूछने के लिए माइनस, ठीक है, 0.059 अपॉन स्मॉल m। इधर आएगा लॉग के साथ में q। कौन आएगा? q कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है, हीट नहीं होता है बहुत से पे। q है रिएक्शन कोशेंट। कौन है? रिएक्शन कोशेंट। चलो इसका नहीं, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ ना, फैराडे आएगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अबे यार ये नाम ही कट गया क्या? चलो इसमें अभी है फैराडेज लॉ ऑफ, वहां पे हमने एक अलग फैराडेज लॉ पढ़ा था, फिर इसमें यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। कौन है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? तो ये बोलता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, mass of substance deposited is proportional to, is directly बोल सकते हैं फिर is proportional to, किसको proportional होता है ये? चार्ज पास, जो भी चार्ज पास होगा, to the charge pass। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आता है स्मॉल m इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल m कौन हो गया? mass of substance ZQ अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू ZQ अपॉन कैपिटल F, या फिर तुम इसको ZIT अपॉन F भी बोल सकते हो, ठीक है। Q दो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलास पे आते हैं। ये दो कांसेप्ट थे इसमें, की कांसेप्ट में चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूला
अब इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या है बॉस इसमें? तो पहला आता है आपके सामने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कौन सा? Standard cell potential. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब कैपिटल है, ठीक है। कौन सा है? कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? कैसे पढ़ते हैं पता है क्या? नहीं पता? तो तुम लोगों को इतने दिनों में केमिस्ट्री में पढ़ा गया है? हाँ? इटरेट कैथोड माइनस इटरेट एनोड, ठीक है। इसको डिग्री बोलते होगे तुम लोग। चलो ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन, सेकंड फार्मूला। हर एक में रिलेशन देख रहे हैं हम, इतना तो समझ में आ रहा है ना? रिलेशनशिप बिटवीन, अब यहाँ पे दो चीजें कौन सी थी? डेल जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, डेल जी, और यहाँ पे इसमें आया ई सेल, बरोबर? इलेक्ट्रॉन सेल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो इन दोनों का बीच का रिलेशन है डेल कैपिटल जी। इसको क्या बोला था, याद है क्या? हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी। अरे बोलो। कॉन्फिडेंस नाम की चीज है ही नहीं, हमने क्या करेंगे? पढ़ाई करो, नहीं तो घर वालों को बोलो हमसे नहीं हो पाएगा। जितना मैं भी देख पा रहा हूँ उस हिसाब से तो तुम चुल्लू भर भी नहीं। क्या पढ़े मुझे नहीं पता। JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया था? तो कैलकुलेट द ई सेल। क्या था? Calculate the E cell. कौन सी सेल? E cell. फॉर अ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दी इसने? फॉर रिएक्शन। और विच रिएक्शन? ओके, वेयर इन्होंने बोला है इटरेट सेल इक्वल टू 1.1 V, ठीक है, n इक्वल टू 2 एंड कैपिटल Q इक्वल टू 10⁻³ ये तो हमें पता था, ठीक है। चलो, कौन सा इक्वेशन लगेगा बता सकते हो? बता सकते हो क्या? मतलब अभी जो ऊपर पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। नाम सुना है? हाँ, सुना है क्या? हाँ, वापस सेम नहीं लिखा। चलो, क्या था इक्वेशन याद है? वैल्यू बताओ। ई सेल की वैल्यू कितनी है? 1.1 V। ठीक है, इसकी बरोबर माइनस होगा। कौन होगा माइनस? किसकी निकालनी थी हमें? इसकी निकालनी थी। इसके साथ जो फार्मूला आया था उसमें एक वैल्यू थी 0.059 अपॉन 2। फिर लॉग में कौन था? लॉग में था Q। कितना है? 10⁻³ है, बरोबर? दोनों को सॉल्व करोगे तो 1.1 माइनस इन दोनों को करो, कितना आएगा? log 10⁻³ है तो कुछ ऐड ऑन होगा नहीं। इसका करोगे तो 0.0085, बरोबर? नहीं, 0.0885, ठीक है। 1.1 माइनस कैसे रहेगा? प्लस हो जाएगा ना, लॉग के साथ में माइनस में। हाँ, कितना होगा बताओ? 1.1885। 1.188 वैल्यू किसमें आएगी? किसकी वैल्यू मिली? ठीक है। चलो जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे एंड होता है।
इसके और भी टॉपिक्स है जो मेन है वो मैं बेसिकली कवर करता हूँ, बाकी सब देखते हैं अभी आप कैसे करते हो। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है? Chemical kinetics. ये 10th नंबर का कांसेप्ट है, ठीक है। कितने मिनट का हो? 35। हाँ तो एक ही वीडियो में खत्म करता हूँ मैं सारे, ठीक है। इसी वीडियो में पूरे कांसेप्ट ले लेता हूँ, ओके चलेगा। हाँ। 10वां है केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स? तो इसके की कांसेप्ट में आता है पहले रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आता है? Rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आता है इसके? तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलता है रेट इक्वल टू, क्या बोलता है? रेट इक्वल टू -1 अपॉन v, -1 अपॉन V. v। d ऊपर में रहेगा, रिएक्टेंट ऊपर, dt नीचे, कौन ऊपर? रिएक्टेंट ऊपर, dt नीचे। इसके साथ अगर इसको सॉल्व करने जाते हो -1 v माइनस सबको दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v, ठीक है, पॉजिटिव में चला जाएगा, माइनस के इधर लेके जा रहे हैं हम, d इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। उल्टा काम, ठीक है, अपॉन में dt। ठीक है। रेट के लिए आ गया। यहाँ पे ये जो v है ये क्या होता है पता है क्या? स्टोइचोमेट्रिक पता है? हाँ, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये। क्या होता है? Stoichiometric coefficient। ठीक है, समझा पहला। हाँ। दूसरा है की कांसेप्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में? m हो गया n, ठीक है। अब यहाँ पे m प्लस n कौन है? वेयर ये mn नहीं दिख रहे? क्या होते हैं ये? ओवरऑल ऑर्डर बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? ऑर्डर। कितने ऑर्डर्स तुम्हें मिल रहे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे एक आता है हाफ। क्या आता है? हाफ लाइफ। क्या आता है? Half life. चल T1/2 क्या आता है? T1/2। ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो बनता है हमारे पास T2 जिसका वैल्यूएशन होता है, ठीक है, सॉरी T1/2 था ना, ठीक है, T1/2 था, ठीक है। तो T हाफ बोल दो या फिर हाफ लाइफ इसीलिए बोला है क्योंकि T आधा होता है, ठीक है। 0.693 अपॉन के, कितना? 0.693 अपॉन k। T है ना, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलास पे। किस पे? सर टी मतलब बता दो, 2 मिनट बस फॉर्मूले लिखने दो, सब बता रहा हूं। इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन से बताओ। टोटल इसमें आई थिंक 2 आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं? 2। चेक करने तो 2 आते हैं या ज्यादा आते हैं? में भी तो है। सरफेस केमिस्ट्री हम कौन सा देख रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा है हमने, केमिकल काइनेटिक्स देखे हैं। हाँ, क्या बोला था? बोलो।
पहले हम फार्मूला देख रहे थे, ठीक है, फार्मूले दो ही आएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। अभी मिक्स हो गए थे दोनों। चलो मैंने की कंसेप्ट में क्या क्या बताया आप लोग को, बोलो बोलो। हाफ लाइन Rate of Rate of reaction. देखो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स होता है कि केमिकल काइनेटिक्स स्टडीज में स्पीड जो रहता है ना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, उसके लिए अब स्पीड जो रहता है ना, स्पीड जब जब जाता है तब तब टाइम आता है, कितने टाइम में कितना कवर किया है डिस्टेंस, ठीक है। तो टी हाफ का मीनिंग क्या होता है, टी हाफ मतलब हुआ कि हाफ ऑफ टाइम, क्या Half of time. हाफ ऑफ लाइफ, इसीलिए उसको बोला है कि कितने एक एक चीज की लाइफ साइकिल होती है ना पूरी, ठीक है, उसके जैसा है वो। जैसे हाफ टाइम अगर मैं बोलूं तो हाफ टाइम मतलब हो जाएगा हाफ लाइफ, या फिर मैं हाफ लाइफ को बोलता हूं हाफ टाइम बोलने से अच्छा, क्योंकि हमने हाफ लाइफ लिखा था। हाफ लाइफ मतलब होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट के लिए, आधे रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, टू बी कंज्यूम्ड इन ऑल और रिएक्शन, पूरे रिएक्शन में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो टी रहेगा इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाइम, बट एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो टाइम हमेशा कंप्लीट होता है, हमें पता है, ठीक है। अब इसमें मैं की कांसेप्ट में कुछ चीजें ऐड करता हूं, तो तुमको ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहला था रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है द स्पीड ऑफ व्हिच रिएक्टेंट्स एट कवर्ड ऑल कवर्ड टू प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको कवर करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, Order of reaction. जहां पे वो डिस्क्राइब करेगा इंडिपेंडेंसी ऑफ द रिएक्शंस एंड द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक आता है हाफ लाइफ, तो मैंने उसको बता दिया आपको, राइट। अब इसकी इंपॉर्टेंट फार्मूलास के बारे में अगर बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट फार्मूला कितने बोला था मैंने, दो है। पहला जो आता है वो आता है इंटीग्रेटेड वाला, कौन सा आता है, Integrated. इंटीग्रेटेड रेट लॉस, क्या, ठीक है। इसमें भी दो है, पहला दूसरा। पहला है जीरो, कौन सा है, जीरो ऑर्डर, ठीक है, हाफ तो देख लिया है हमने, हाफ लाइफ, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मैंने बताया था इससे पहले भी, बताया नहीं, थोड़ा सा बताया ना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ठीक है। जीरो ऑर्डर में क्या रहेगा, ये, ठीक है, फार्मूला है याद रखो, इक्वल टू बोर्ड में आएगा ए, यहाँ पे बाहर आएगा नॉट, ठीक है, माइनस के, ठीक है, टी हमेशा साथ में रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पकड़ के। चलो ए मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर नहीं वो ए मतलब पूछ रहा हूँ, जीरो ऑर्डर नहीं पूछ रहा, ये तो ऑर्डर हो गया रे इधर पे, ठीक है, ये का पूछा ना तुमने, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉज में और जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें ए और बी दो यूनिट्स है जो लेते हैं, ठीक है। अब उसका वाला लाइक अनहेरेस इक्वेशन के साथ में अगर तुम करने जाओ तो वहां पे भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं को प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स पकड़ लो, ठीक है, दोनों के बीच में जो भी चीज होती है, ठीक है, तुम मदद करके पकड़ सकते हो, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर में जाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा, लॉग मतलब ln, ठीक है, वापस से ये आया, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे बस लॉग लगेगा, ठीक है, ये वैसे का वैसा, ठीक है, माइनस के टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग लगा तो यहाँ पे लॉग लगा दिया, खत्म काम, बाकी कुछ हुआ है क्या, नहीं, दोनों सेम ही है फिर, ठीक है, उसमें लॉग लगा इसलिए इधर। अब आते हैं अरेनियस पे, सेकंड नंबर पे, कौन सा, क्या था, अरेनियस इक्वेशन, बरोबर। अरेनियस इक्वेशन में है k इज इक्वल टू क्या, ए ई माइनस कैपिटल ई ए इसके अपॉन में, ये उसके पावर में है आर टी, ए ई के पावर में है, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट लुक है, इसमें सॉल्ट लेने में कुछ है नहीं, चाहिए तो ले लेता हूँ, ले लो क्या, ठीक है, हाँ निकाल के रखे हैं मैंने, चलो ठीक है, एक मैं बना ही देता हूँ, मिक्स करके डालता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स से फॉर एग्जांपल मैं
2019 में एक आया है एग्जाम पर, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो द हाफ लाइफ हाफ लाइफ अब हाफ लाइफ मतलब याद आ गया कौन? टी हाफ टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर की बात हो रही है? First. जीरो ऑर्डर के बारे में बात की हमने अभी तक नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड्स। रिएक्शन कितनी है? 60 seconds फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 60 सेकंड की। कितने सेकंड की? 60 सेकंड की। अभी हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। क्या निकालना है? Rate constant. रेट कांस्टेंट निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे बताओ? रेट कांस्टेंट निकालने के लिए k मतलब रेट कांस्टेंट है k, ठीक है, इक्वल टू क्या फार्मूला था? 0.693 अपॉन में, ठीक है, टी हाफ बरोबर। अब टी हाफ कितना दिया हुआ है? 0.693 एज इट इज आएगा। टी हाफ कितना है? 60 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। दोनों को डिवाइड करो, करो फट से, करो रे, कुछ तो काम करो। बाकी लोग कमेंट बॉक्स में डालो क्या आ रहा है। आया क्या? हाँ, लो टाइम और आधा घंटा ले लो इसमें सॉल्व करने में। करना ही क्या है तुमको? नीचे जीरो है, ऊपर में पॉइंट है। अभिजीत 0.001 0.01 देखो भाई, आगे भी है। आगे क्या है बोलो? 0.011 और करना आगे 0.01155, ठीक है, यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा 0.0155. बरोबर, ठीक है। अब एक चीज, टाइम कहाँ पे है? अब देखो यहाँ तक सबका करेक्ट आ जाता है, ये 5 तक लिख देंगे सब लोग, ठीक है। गलती क्या करते हो पता है? यहाँ पे सेकंड लिख देते हो, बट ये सेकंड हमेशा एस इनवर्स में आएगा। किसमें आएगा? क्यों? क्योंकि टाइम क्या है? हाफ है और नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। समझ में आया अभी इनवर्स क्यों आता है? तो सर के लिए ऐसा स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, मतलब वो यूनिट तो टी के साथ लिए है, तो फाइल तो के कांस्टेंट है ना रे, कांस्टेंट का नहीं, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है, उनके साथ उनके दिए हुए ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे इसका मेंशन ही नहीं, समझा अभी? तो टाइम निकाल किसके लिए रहे हैं? कैलकुलेट क्या करना है? रेट कांस्टेंट का, लेकिन हाफ लाइफ के लिए निकालना है। समझ में आया? ठीक है, चलिए। उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री। हटा दो इसको। 11 नंबर कितने नंबर गया वो? 48. हो जाएगा मतलब। चलो, क्या है? सरफेस Surface केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें है देखो। पहले की कांसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा एब्जॉर्प्शन या फिर एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन अ सरफेस। क्या होता है? Accumulation of molecule on a surface. क्या बोला मैंने? Accumulation of molecule on a surface. एक्युमुलेशन ऑफ Molecule on a surface. मॉलिक्यूल्स On the surface. ऑन अ Surface. ठीक, ये क्या है? As हाँ, adsorption. एडसॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के एडसॉर्प्शन होते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा सिंपल प्रोनाउंस करने में तो डायरेक्ट डिको करके एब्जॉर्प्शन बोलो, ठीक है। अब बोलने में आसानी होगी, ठीक है, Adsorption. ठीक है। चलेगा, एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। दो तरह के होते हैं, कौन से भाई? पहला फिजिकल, कौन सा? Physical. तो
तो दूसरा कौन होगा? Chemical. केमिकल। चलो ठीक है। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? वो इसका नाम सुना था अपन ने, वीक वॉर डे वॉल्स, थोड़ी देर पहले। फिजिकल में ये वीक होता है, कौन किस किस के साथ में आता है? ये आता है वैन डेर WAALS, सुना था क्या नाम? इसके फोर्सेस थे बरोबर। ये हो गया पहले का फिजिकल का। केमिकल का क्या आता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। क्या रहते हैं? Strong chemical bonds. ठीक है। एक इसमें हो रहा है एब्जॉर्प्शन में, राइट। उसके बाद में आता है कैटालिसिस। क्या आता है? Catalysis. जिसको कैटालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या आता है सेकंड नंबर पे? Catalysis. अब इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। इसमें भी कितने हैं? दो है, पहला और दूसरा पहला क्या कहलाता है? पहला कहलाता है होमोजेनियस। कौन सा? homogeneous. दूसरा आपको पता चल जाएगा। Heterogeneous. हाँ, Heterogeneous. हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजेनियस क्या होता है? जो dissolve हो जाता है, जो dissolve हो जाता है। इन द सेम फेज ऑफ रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं हम। क्या हो गए? इन अ सेम फेज ऑफ रिएक्शंस। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है? इन अ डिफरेंट फेज। ठीक है, ये डिफरेंट फेज रहेगा। कौन? Heterogeneous. कैटलिस्ट रहेगा, ये हेट्रोजीनियस के अंदर रहेगा। और यहाँ पे Same. कैटलिस्ट इन Same. सेम फेज। ठीक है, क्लियर? दोनों समझ में आए? उसमें भी दो थे, इसमें भी दो थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूले में एक फार्मूला मैं बता देता हूं आपको। सरफेस केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट फार्मूला है सरफेस केमिस्ट्री का पहला, ठीक है। फार्मूले की हम बात करें, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला क्या है? एडसॉर्प्शन। आइसोथर्म का नाम सुना है? नहीं। हाँ, फ्रंटलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका एक फार्मूला आता है, ठीक है। फार्मूला क्या है? x/m क्या है? X/m. इक्वल टू k, ठीक है, स्मॉल रहता है, ठीक है। उसके बाद p, उसके ऊपर में 1/n, ठीक है। किसके लिए फार्मूला है ये? ठीक है। चलो उसके बाद बढ़ते हैं 12th पे। चलो पी किसके लिए था? हाँ, पी कौन सा p? फॉर्मूला। फिजिकल एब्जॉर्प्शंस के लिए, डिनोमिनेट्स करने के लिए। चलो 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्या देखा था हमने? सरफेस केमिस्ट्री ना। 12 नंबर पे हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। क्या है? General principle and एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। बड़ो भी क्या लिखा है? general process and process of Isolation of elements. जनरल प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इसके की कंसेप्ट में एक तो डायग्राम याद रखना, ठीक है। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या की कॉन्सेप्ट है? पहला, ठीक है, इली। कौन? सिंगम पता है? हाँ, ये है इलिंगम। कौन है? इसकी डायग्राम, इलिंगम डायग्राम, ठीक है। क्या है? डायग्राम। अब क्या करता है? यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है। क्या प्रेडिक्ट द एलिंगम डायग्राम। कैसे होता है ना भाई, उसका नाम कुछ तो भी है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या?
Feasibility of Feasibility of reaction. reaction. ठीक है, इलिंगम डायग्राम, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है रिफाइनिंग मेथड। कौन सी? Refining method. रिफाइनिंग मेथड में अलग अलग चीजें होती है रिफाइनिंग की। पहली रहती है डिस्टिलेशन। कौन सी रहती है? Distillation. बोलो सर, कौन सी है? Distillation. ये होगी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विशन। लिक्विड क्या? Liquidation. उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। Electrolytic refining. कौन सी? Electrolytic refining. और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। Zone refining. कितनी हो गई टोटल? 4, Charge. ठीक है। अब इसमें हमारे गिब्स भाई साहब का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका भी फार्मूला है, गिब्स का ही फार्मूला पकड़ के चलो फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट फार्मूला की मैं बात करूं, सो है हमारे पास गिब्स फ्री क्या होता है? एनर्जी Energy. सिंबल क्या है? Capital कैपिटल G. जी ठीक है। अब अगर मैंने चेंज इन लिखा है तो ये स्टेबल रहेगा क्या? क्या फार्मूला है इसका? डेल H माइनस टी डेल S। डेल S किसके लिए आया? एंट्रोपी, एंथैल्पी। Entropy. ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना किसके लिए है, फिर मैं बता दूं तुमने लिखने के बाद, ठीक है। किसके लिए है इसका वेयर तुम लोग लिखोगे। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में। इसका वेयर तुम लोग लिखोगे और मैं चेक करूंगा। क्लियर? चलो उसके बाद है 13 नंबर। 13 नंबर पे आता है। 13 क्या है हमारा? सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? Solution and colligative properties. लास्ट पे क्या है? सॉल्यूशन And Colligative कोलिगेटिव्स properties. प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती है की कांसेप्ट में, बहुत सारी चीजें आती है। पहला आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? Depend on the number of solid particles. डिपेंड ऑन Number of solid particles. ठीक है। उसके बाद की कंसेप्ट में पहला जो आ रहा है मेरे पास में वो आ रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? Relative lowering of vapor pressure. ठीक है। चलो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें आता है पहला बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या आता है? Boiling point elevation. क्या होता है ये पता है क्या? डेल्टा टी बी है बॉइलिंग के लिए, बरोबर, इक्वल टू आई के बी स्मॉल एम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्या आता है? Freezing point depression. यस, डिप्रेशन ना। Depression. क्या आता है? Delta TF. Equal to IKFM. ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं। क्या है? हाँ, Osmotic pressure. ऑस्मोटिक Pressure. प्रेशर। बता चल क्या होता है ये? And equal Pi equals to I and RT. क्या? Pi pi equal equals to to I N and and RT. T. पाई इक्वल्स टू N and T. I and RT. आई And RT. एम आर टी, नॉट एन आर टी। क्या होता है? Pi equals to I and RT. किसका होता है ये? Osmotic pressure. ठीक है। अभी इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला पे आते हैं। किस पे? किस पे आते हैं? Important for Sir, M है कि N है? जस्ट
2 मिनट दो, फॉर्मूला डालने दो, सब बातें बता दो, क्यों वो ऐसा है, क्यों वो ऐसा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, एक ही है, इसलिए 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। वांट, सुना है इसका नाम? Went of factors. वेंट ऑफ, Factors. ठीक है। इसको डिनोट करते हैं आई से। बताओ फार्मूला क्या है? नाम सुना है, फार्मूला नहीं पता। अकाउंट फॉर आयनाइजेशन अपॉन डी एसोसिएशन क्या होता है? अकाउंट फॉर Ionization upon dissociation. ठीक है। और कुछ बचा है क्या? दो तीन कंसेप्ट और है, बट ये इसके नहीं है, ये हमने ले लिए। हो गए? चलो बोलो क्या था तुम्हारा, अभी बोलो, बोलना नहीं हो गया सॉल्व। तो बोलना क्या सॉल्व हुआ? एम नहीं वो तो मतलब सी था ना, हाँ, तो सी मतलब ही मोलैरिटी होता है। सी मतलब मोलरिटी होता है, फिर एम मतलब क्या होता है? मोलैरिटी कैपिटल है मतलब वो मोलरिटी, बरोबर है। स्मॉल में मोलरिटी, वहां पे सी से डिनोट किया है इसमें। कॉपी में सी से था। आर क्या है? Constant है। इसकी वैल्यू 0.0। वेट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाते हो। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। Pressure. ठीक है। टी क्या है? Temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? Absolute temperature. एम क्या है? Number of moles. और एम क्या है? मोलैरिटी। दोनों का डिफरेंस क्या है? किसका? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व जब 1 लीटर वाटर में होता है तब मोलैरिटी आती है। क्यों? फार्मूला है उसका। मोलरिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व। Osmotic pressure depends on the construction of solid particles. First thing. N मतलब क्या होता है? N typically refer करता है number of moles. Number of moles और molecules को कुछ लेना देना है? Number of particles का. So if you are putting the N, is it right or wrong? N हमेशा इग्नोर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रूशियल कंडीशन। N के साथ अगर डालेंगे तो उसका रिएक्शन थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि आइडियल गैस एनालॉग क्या कहता है? P nRT अपॉन V, इतना पता है? P nRT upon V। और P क्या होता है? mRT होता है, N होता है क्या? समझ में आया कि क्यों M आता है? समझे क्या? अरे P mRT होता है ना, बरोबर। यहाँ पे N रहेगा क्या फिर? समझ में आया अभी? सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए तुम N यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल J का शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ बेसिक्स खत्म होता है, ठीक है। अब J नहीं सॉरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हमारे बाकी है, ठीक है। अभी सिर्फ हमारा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सॉरी माय बैड, मैंने दो छोड़ दिए थे। अब इसके बाद के वीडियोस में हम देखेंगे, एक तो ऑर्गेनिक देखेंगे या फिर इनऑर्गेनिक देखेंगे, उनके सारे कांसेप्ट देखेंगे डिटेल्स में। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेन कांसेप्ट ऑफ जेई। इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है, सेम नीट के लिए आएगा अभी और सेम स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस आएगा इसी पे। सो हो सकता है कि एक दिन में आपको 3 अलग-अलग प्लेलिस्ट मिले, ठीक है। सो जस्ट connected with Tushala Education, share and subscribe. Thank you.
बड़े बॉय।